हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो अब आपका एग्जाम जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है वो भी आपको पता चली गई होंगी। आई होप आप सभी ने देख ली होंगी। तो आप सभी का कुछ का एग्जाम 10 का है, कुछ का 11 का है। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी जानते हैं कि हम आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्लासेस है ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करें क्लास को। लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से आर्टिकल में, ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में अबोलिश यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। तो पहला है आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 21 में। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको पता है तो आप आंसर मार्क करोगे। तो कौन से आर्टिकल में, तो ये था आपका आर्टिकल कौन से में, 17 में। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को समाप्त किया था, तो वो किया था आर्टिकल 17 में। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था अनटचेबिलिटी एक्ट कौन से ईयर में, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1955 में। कौन से ईयर में, 1955 में। और कौन से आर्टिकल में, 17 में। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आप सभी जानते हैं 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वेलिटी, ये कौन से आर्टिकल में आता है, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल में आता है आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये क्या है, पहला फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम, ये किस में आता है, राइट टू फ्रीडम, ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 1922। ठीक है, तीसरे अगर मैं बात करूं तो थर्ड जो होता है वो होता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये 23 24 आर्टिकल में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आता है 23 टू 24 आर्टिकल में। आर्टिकल आप अपने आप लिख लीजिएगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ फंडामेंटल राइट की बात करूं, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये है आर्टिकल 25 टू 20। ठीक है, और बाकी जो नेक्स्ट है, जो फिफ्थ आता है, वो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो 29 और 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है आपका 32 में। तो एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसके बारे में डील करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन करें, टीजीटी, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आर्टिकल 14 फर्स्ट आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 19 में जो है क्या है, किसके बारे में डील करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस के बारे में। आफ्टर दैट आर्टिकल 21, ये किसके बारे में है, ये राइट टू लाइफ। ठीक है, लाइफ का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का। आफ्टर दैट अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 21A ये किसके बारे में बात करता है, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ से भी। आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 51A में क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन। 34(3) ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल 352 ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये किसके बारे में डील करते हैं,
तो आपको ये ध्यान रखने होंगे, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनमें से कौन है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सभी जानते हैं वो कौन है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, गलत। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है जी, ये कौन है, ये है चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, चेयरमैन चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये वाइटल रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि उस गैस का नाम बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 78%। ठीक है, कौन सा है, दैट इज नाइट्रोजन, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट कितने परसेंट, अबाउट 78%। तो ये है नाइट्रोजन जो है वो सही हो जाएगा, ऑक्सीजन गलत, कार्बन डाइऑक्साइड गलत, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन, की यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजुकेशनल साइंटिफिक, एजुकेशनल साइंटिफिक, साइंटिफिक, कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो पेरिस में है। ठीक है, तो पहला है जिनेवा, गलत, न्यूयॉर्क गलत, जो पेरिस है, जो सी ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, हु रॉट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। किसने लिखी थी, वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से ईयर में, 1944 में। कौन से ईयर ने, कौन से ईयर में, सॉरी, 1944 में। ठीक है, तो लेट्स सी, पहला है महात्मा गांधी, गलत। जो बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ये क्या हो गया, सही आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर गलत, सुभाष चंद्र बोस जो है ये भी क्या हो गया, गलत। आगे बढ़े, नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम में सबसे जो छोटा प्लैनेट है वो कौन सा है। तो इजी क्वेश्चन है, कौन है, ये मरकरी। ऐसा क्वेश्चन पीआरटी में आने के चांसेस भी है और आया हुआ भी है। तो मार्स नहीं, मरकरी जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है कि विच वन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, कि इनमें से कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। वो है सी टर्टल, ठीक है, डूगोंग, रिवर डॉल्फिन या फिर ब्लू व्हेल, इनमें से कौन सा है। तो वो है आपका गंगा रिवर, गंगा रिवर डॉल्फिन। कौन है,
दैट इज अ गंगा रिवर डॉल्फिन जो डिक्लेयर किया गया था, वॉज डिक्लेयर द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में? 2010 में। ठीक है, कौन से ईयर में? 2010 में, इन 2010। तो सी टर्टल नहीं, डुरगोंग नहीं, तो रिवर डॉल्फिन, ये क्या हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज। बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन थी? तो वो आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी थी। सरोजनी नायडू नहीं थी, सुचिता कृपलानी नहीं थी, प्रतिभा पाटिल नहीं थी। तो ये कौन थी पहली प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी। अगर ईयर की बात करें तो जनवरी 24 1966। ठीक है, 24 जैन 1966। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? आप सभी जानते हैं वो कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पहला है पंजाब, नहीं, उत्तर प्रदेश जो है वो क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट मार्क कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज। कि अर्थक्वेक को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, वो क्या है? तो वो बैरोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, टेकोमीटर है या हाइड्रोमीटर है। तो जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। तो पहला है बैरोमीटर गलत, सिस्मोग्राफ जो है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन 11th है कि विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल? कि किस नदी को बंगाल का सोरो कहा जाता है? गंगा को, दामोदर को, ब्रह्मपुत्र को या फिर कोसी को? तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दामोदर रिवर को। तो गंगा गलत, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? कि किसने टेलीफोन को इन्वेंट किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। थॉमस एडिशन ने, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, हेनरी फोर्ड ने या फिर जेसी बॉस ने? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था पहला प्रैक्टिकल टेलीफोन पर। कौन से ईयर में? 1876 में। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो है वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? की ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन जो है वो कौन सी होती है? तो वो होती है रेडियस फीमर ह्यूमरस तिबिया। जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है? फीमर। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये कौन सी बोन है? ये है थाई बोन। और यही क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं। लॉन्गेस्ट and strongest bone in the human body। की longest and strongest bone in the human body। तो रेडियस गलत, फीमर जिस जो क्या है थाई बोन है। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। 14 क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? ठीक है, तो बताना है कि वो कौन थे। इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी आपको एक दो और इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट? आप सभी जानते हैं दिवाली। तो ये बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ जापान? कि जापान की करेंसी जो है वो क्या है? ठीक है, तो जो जापान की जो करेंसी है वो कौन सी है? वो है येन। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड, कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है, वो पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या फिर हरियाणा में है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि क्या है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कहाँ लोकेटेड है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, जिससे हम क्या कहते हैं, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। और कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में। तो पंजाब नहीं, जो राजस्थान, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो साइंस का क्वेश्चन आ गया कि किसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर्ड किया था, गैलीलो ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने या फिर कैपेलर ने। तो किसने किया था, सर इसैक न्यूटन ने किया था। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने फॉर्मुलेटेड किया था द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कौन सी सेंचुरी में, इन द 17th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो जो कॉल है सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, तो जो कॉल है दैट इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। चलो, सोलर, विंड, कॉल, तो कॉल जो है वो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 20 है, द बैटल ऑफ प्लेसी, जो कि 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध, वो किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो वो किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी पूछा था कि कहाँ हुआ था, ठीक है प्लासी का, और फिर किस किस के बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड बाय रॉबर्ट ओलाइव। कौन लीड कर रहा था, लीड बाय रॉबर्ट एंड लीड बाय, कौन लीड कर रहा था, लीड बाय रॉबर्ट एंड सिराज उद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। द नवाब ऑफ, तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश और मराठास के बीच में नहीं, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में नहीं, तो ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला के बीच में जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने इजी, मॉडरेट सब तरीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।